पुष्पा द राइज और पुष्पा 2 द रूल की अपार सफलता के बाद पुष्पा 3 द रैम्पेज पर्दे पर दस्तक देगी। हालांकि पार्ट 3 में अल्लू अर्जुन के परिवार से लेकर विलन के रूप में कौन कौन एंट्री करेगा ये देखना दिलचस्प होगा। इसके पहले पार्ट में आपने पुष्पराज का उदय देखा, दूसरे में पुष्पराज का दबदबा, तो अब तीसरे पार्ट में दिखेंगे पुष्पा का ज्वालामुखी जैसा गुस्सा और भयंकर नरसंहार। हालांकि अगर आपने अब तक पुष्पा 2 द रूल देख ली होगी तो तीसरे पार्ट में क्या क्या हो सकता है थोड़ा तो दिमाग का घोड़ा दौड़ा लिए होंगे। अगर नहीं समझ आया तो हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि अब सुकुमार क्या नया करने जा रहे हैं। अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहद फासिल स्टारर पुष्पा द रूल 5 दिसंबर को थिएटर्स में हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हुई। इसने पहले ही दिन रिकॉर्ड बना लिया और देश भर में 265 करोड़ रुपए कमाया। 3 घंटे 20 मिनट की इस फिल्म के गाने चाहे जैसे भी हों, लेकिन पिक्चर लोगों को खूब पसंद आई। अब वो इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, मगर उस इंतजार को हम थोड़ा खत्म करने वाले हैं और आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि पुष्पा 3 द रैम्पेज में क्या होने वाला है। थोड़ा सा पीछे से शुरू करते हैं। फिल्म के आखिरी में एक बड़ा धमाका होता है जो कि क्लाइमैक्स सीन था। उसमें पुष्पा अपने पूरे परिवार यानी सौतेले भाई के बीवी बच्चों से लेकर अपनी पत्नी श्रीवल्ली और मां के साथ एक फैमिली फोटो खिंचवा रहा था, लेकिन तभी वहां रखा फूलों के गुलदस्ते में बम जोर से फट जाता है। हालांकि वहां क्या होता है, कौन बचता है, कौन मरता है, कुछ पता नहीं। अब थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाएं तो ये खबर आई थी कि फिल्म में श्रीवल्ली का किरदार खत्म हो जाएगा, यानी रश्मिका मंदाना की छुट्टी हो जाएगी। अब जैसा कि वो पार्ट 2 में प्रेग्नेंट दिखाई गई, तो ऐसा हो सकता है कि वो नहीं बल्कि उसका बच्चा आगे सरवाइव करे और वो ही फिर राज करे। फिल्म में एक और ब्लास्ट हुआ था जिसमें फहद फासिल थे। दरअसल वो खुद को बदनामी से बचाने और अपना पर्दाफाश होने के डर से एक गोदाम में खुद ही आग लगा देते हैं और जानबूझकर अंदर ही रह जाते हैं। वो नाथूराम को भी साथ रखते हैं, लेकिन वो बीवी बच्चों का हवाला देकर भाग निकलते हैं। जब पूरा गोदाम जलता है तो अंत में ब्लास्ट भी होता है, जिसके बाद फहद फिल्म में दिखाई नहीं देते हैं। अब दोस्तों ऐसे में ये क्लियर नहीं कि भैरव सिंह शेखावत जिंदा है या मर गया है। हालांकि जहां तक इस किरदार का इतिहास देखा जाए, मेकर्स इतनी जल्दी इसे खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक जिद्दी आईपीएस ऑफिसर है जो पुष्पा को एक्सपोज करना चाहता है, बदला लेना चाहता है। अब तक की कोशिश तो नाकाम रही, लेकिन क्या पता आगे वो कुछ और नया करने के लिए आ जाए। पुष्पा 2 की रिलीज से पहले विजय देवरकोंडा ने एक पोस्ट किया था और 2022 में ही उन्होंने पुष्पा 3 का ऐलान कर दिया था। साथ ही जिक्र किया था कि वो सुकुमार के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हैं। अब फिल्म जब एकदम खत्म होती है तो वहां आपको पहले पार्ट का विलन जॉली रेड्डी गले में पट्टा बांधे दिखाई देता है। मंगल श्रीनु और उसकी पत्नी रक्षा होती है। साथ ही केंद्रीय मंत्री वीर प्रताप रेड्डी समेत सिंडिकेट के ऑपोजिशन वाले भी नजर आते हैं। अब यहाँ पर यही सब बोलते हैं, वो नहीं आए जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। फिर बाद में ब्लास्ट और फिर दूर इलाके में खड़ा एक शख्स दिखाई देता है जिसका चेहरा नजर नहीं आता, क्योंकि पीछे से शॉट लिया गया होता है। अब ऐसे में लग रहा है कि शायद कोई बड़ा विलेन एंट्री कर सकता है। हालांकि वो विजय देवरकोंडा ही हैं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि इतना तो पक्का है कि पुष्पा को नीचे गिराने के लिए उसके सभी दुश्मन साथ आएंगे और राज करने की कोशिश करेंगे। पुष्पा 2 की शुरुआत जापान के पोर्ट से होती है, जहां एक कंटेनर से ढेर सारी चंदन की लकड़ी निकलती है और फिर होती है पुष्पा की एंट्री, जो वहां आए जापानियों को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। उस ग्रुप के मालिक को हवा में लटका देते हैं और उसके गिरोह के लोगों से बचकर भागते हैं। कहते हैं कि वो उन सबके मालिक हैं, मालिक के भी मालिक हैं।
हालांकि अंत में एक और शख्स की एंट्री होती है जिसका निशाना चूकता नहीं और अल्लू के कंधे पर लगता है, जिस कारण वह समंदर में गिर जाते हैं। हालांकि उसे एक बुरा सपना जैसा दिखाया गया है जो अल्लू अर्जुन देख रहे थे, लेकिन फिल्म में कई बार एक्टर को ये बोलते देखा गया कि वो अब इंटरनेशनल हो गए हैं। श्रीलंका में भी करोड़ों की डील की थी। ऐसे में ये जापान का कनेक्शन भी तीसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ तो बात होगी, तभी तो इतने बड़े पैमाने पर दिखाया गया। साल भर पहले टी सीरीज ने 7 अप्रैल 2023 को वेयर इज पुष्पा के नाम से 3 मिनट 14 सेकंड का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें पुष्पा लापता थे और हर कोई उनकी तलाश में था। उनके गांव में आगजनी थी, हिंसा देखने को मिली थी, लोगों में गुस्सा था। नेताओं का कहना था कि पुष्पा को 8 गोली लगी है, जिस कारण उसका बचना मुश्किल है। हालांकि बाद में वो एक जंगल में दिखे थे, जिन्हें देखकर हर कोई खुश हो जाता है। हालांकि ऐसा पार्ट 2 में तो देखने को नहीं मिला, लेकिन लग रहा है कि बम ब्लास्ट के बाद का सीन होगा, जब पुष्पा के साथ वो हादसा होगा और लोगों में इस कारण गुस्सा होगा। हालांकि पार्ट 3 में कौन कौन दिखाई देगा, कौन सा नया किरदार जुड़ेगा, इसके लिए फिलहाल दोस्तों थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।